आपको साथ बता देती हूँ। 1 पाव मैक्रोनी हम रेडी करने लगे हैं और 1 पाव मैक्रोनी में हमें जो जो चीज़ की ज़रूरत होगी और जितनी जितनी चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं आपको साथ साथ मेंशन करती जाऊँगी। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच लहसुन पेस्ट लिया है। अब उसको हम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ चम्मच ज़ीरा लिया है, उसे भी इसमें ऐड कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को हमने 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। अब दूसरी तरफ हम 3 अदद टमाटर ले लेंगे और उनको मोटे मोटे टुकड़ों में काट के रख लेंगे और चॉपर में डाल के इसको घुमा देंगे। तो बिल्कुल इसकी चटनी नहीं बनानी, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना। आप इस तरह से देखिए दरदरा सा आपने रखना है, थोड़ा सा मोटा मोटा दाना नज़र आए टमाटर का। लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब इन टमाटरों को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो टमाटर फ्राई हो चुके हैं, तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इन्हें फ्राई किया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधी चम्मच साबुत धनिया और आधी चम्मच हल्दी और आधी ही चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर लिया है, इसका बिल्कुल चिकन का टेस्ट आता है बहुत मज़े का, तो 1 चम्मच वो मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। नमक भी हस्बे ज़ायका इसमें शामिल कर देंगे और 3 अदद अंडे हैं जिनको एक एक करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एक एक करके अंडे ऐड करने का मकसद है कि अगर कोई अंडा ख़राब निकल आता है तो वो आपको बाउल में ही पता चल जाएगा। तो अगर आप हांडी के बीच में तोड़ेंगे तो पूरी हांडी भी साथ ही ख़राब हो जाएगी। तो 3 अदद अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से हम पकने देंगे। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल कर लिया था, काफ़ी सारा पानी मैंने पैन में ऐड कर दिया था और वो बॉईल हो चुका है और उसमें मैंने 1 पाव मैक्रोनी ऐड कर दी है। अब मैक्रोनी में बॉईल आना शुरू हो गए हैं तो मैंने इसमें तकरीबन आधी चम्मच के करीब नमक ऐड किया है और 3 से 4 अदद चाय के चम्मच जो होते हैं ऑयल के वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और अच्छी तरह से देखें हमारी मैक्रोनी पकना शुरू हो चुकी है और तकरीबन हमारी मैक्रोनी जो है तैयार हो चुकी है। इसको अब हम पानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने जो मैक्रोनी का मसाला रेडी किया है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं उसमें बॉईल की हुई मैक्रोनी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने नॉर्मल रखा हुआ है, फुल फ्लेम नहीं रखा। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्च कट करके रखी हुई थी बारीक बिल्कुल, उसको मैंने इस पर ऐड कर दिया। हरा धनिया भी इस पर स्प्रिंकल कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं आप माशाल्लाह हमारी मज़ेदार मैक्रोनी विद एग्स तैयार हो चुकी है और यकीन करें ये चिकन से भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी है। आप इस रेसिपी को एक बार घर में बनाएं तो आपको रोज़ फरमाइश पर बनानी पड़ेगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी